हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय माता दी। आप सभी का स्टडी विद अजय पर स्वागत है। आज का ये जो वीडियो है ये आयु संबंधित जितने भी क्वेश्चंस हैं आप सभी के, जिसमें एज रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे कि किस आयु वर्ग के लोग वर्ग 2 की परीक्षा में या मध्य प्रदेश के द्वारा अन्य जो परीक्षा मध्य प्रदेश में होने वाली हैं, जैसा कि ईएसबी द्वारा कैलेंडर अपडेट कर दिया गया है, तो उससे संबंधित जितने भी डाउट हैं वो सब आप सभी के यहाँ पर मैं क्लियर करने वाला हूँ। और सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम है उसी विभाग के नियम के अनुसार ही जो अधिकतम और न्यूनतम आयु सीमा होती है उसका प्रावधान चाहे वर्दीधारी पद हों चाहे गैर वर्दीधारी पद हों, सभी के लिए जो आयु निर्धारित करने का काम है वह सामान्य प्रशासन विभाग के द्वारा यहाँ पर किया जाता है। तो फिलहाल में जो आदेश है उसमें जो सामान्य प्रशासन विभाग का 4 जुलाई 2019 का इसी आदेश के इसी तारीख के आदेश को जो आयु सीमा बताई गई थी, फिलहाल में सभी परीक्षाओं में उसी को आधार मानकर ही अभी न्यूनतम और अधिकतम आयु सीमा का निर्धारण यहाँ पर किया जा रहा है। तो इसमें न्यूनतम आयु सीमा क्या रहेगी और अधिकतम आयु सीमा क्या रहेगी उसके बारे में हम आप सभी को यहाँ पर बताने वाले हैं। तो सबसे पहले इसमें देख लेते हैं भर्ती का तरीका में। आप देख सकते हैं भर्ती का तरीका, इसमें आप देख सकते हैं 2 प्रकार से भर्तियां यहाँ पर बताई गई हैं किस प्रकार से होंगी। तो भर्ती का तरीका जो रहेगा, एक तो रहेगा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग से भरे जाने वाले पदों यानी राजपत्रित और अराजपत्रित कार्यपालक पदों के लिए, ठीक है। और दूसरा जो होगा वह लोक सेवा आयोग की परिधि से बाहर, यानी जो ईएसबी भर्ती परीक्षाएं अपनी कराएगा वह इस दूसरे कॉलम के अनुसार होगा। और पहला जो होगा वह एमपीपीएससी जो कराएगा, एमपीपीएससी जो परीक्षाएं कराएगा उसके लिए यहाँ से न्यूनतम सीमा यहाँ पर बताई गई है। तो न्यूनतम और अधिकतम सीमा इसमें रहेगी। तो एमपीपीएससी के लिए जो आयु सीमा है वह न्यूनतम 21 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष। 21 से 40 वर्ष के जो अभ्यर्थी हैं वह इसमें भर पाएंगे। और ये जो आयु सीमा है यह खुली प्रतियोगिता से सीधी भर्ती के में भरे जाने वाले पदों के लिए है, यानी जो अनरिजर्व्ड कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट रहेंगे उन सभी के लिए ये आयु सीमा रहेगी। एमपीपीएससी के लिए 21 वर्ष से 40 और ईएसबी या वर्ग 2 की जो परीक्षा होने वाली है उसके लिए ये रहने वाली है 18 से 40। तो वर्ग 2 की जो परीक्षा है और ईएसबी जितनी भी परीक्षाएं कराने जा रहा है उन सभी में जो आयु सीमा होगी वह यहाँ पर ईएसबी के द्वारा जितनी भी परीक्षा कराई जाएंगी उसमें 18 से 40 आयु सीमा यहाँ पर रहेगी। किसके लिए रहेगी? अनरिजर्व्ड कैटेगरी, अनारक्षित वर्ग के लिए ये जो आयु सीमा रहेगी वह 18 से 40 वर्ष यहाँ पर रहने वाली है। तो 18 से 40 वर्ग की युवा जो है इसमें आप अपना फॉर्म इसमें भर सकते हैं। इसके बाद बात करें कैटेगरी वाइज छूट की बात करें इसमें कि किसको किस में छूट मिलेगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और शासकीय निगम मंडल स्वशासी संस्था के कर्मचारियों, नगर सैनिक, निःशक्तजन, महिलाओं, अनारक्षित, आरक्षित आदि के लिए, इन सभी के लिए जो रहेगा एमपीपीएससी की बात करें तो 21 से 45 यहाँ रहेगा। और अगर ईएसबी की बात करें यानी वर्ग 2, वर्ग 3 और ये महिला बाल विकास पर्यवेक्षक जितने भी पद यानी ईएसबी के जितनी भी भर्ती ईएसबी अपने अनुसार कराएगा, अपनी परीक्षाएं कराएगा कर्मचारी चयन मंडल, उसके लिए जो अधिकतम आयु सीमा यहाँ पर रहेगी वह 18 से 45 रहेगी यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ 5 साल की छूट एक्स्ट्रा यहाँ पर दी गई है। किस किस को दी गई है? एससी, एसटी, ओबीसी और अगर आप किसी पहले से ही कोई कर्मचारी हैं तो उसको भी यहाँ पर 5 साल की अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी गई है। तो ये आयु सीमा इसमें अधिकतम रहने वाली है। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसमें एससी दिया हुआ है, एसटी दिया हुआ है, ओबीसी है, ठीक है। इसके बाद हैंडीकैप्ड जो है वह भी इसी में जोड़ दिए गए हैं, उनको भी 5 साल की छूट यहाँ मिलेगी। और महिलाओं की अगर बात करें विशेष रूप से तो महिलाएं चाहे अनारक्षित श्रेणी की हों चाहे आरक्षित श्रेणी की हों, महिलाएं किसी भी कैटेगरी में आती हों, उन सभी के लिए जो छूट है वह यहाँ पर 5 साल की यहाँ पर दी गई है। तो 18 से 45 रहने वाली है एज जो आरक्षित वर्ग के होंगे, उसमें महिलाएं भी यहाँ पर शामिल की गई हैं। इसके अलावा और बात करेंगे कि इसमें अलग से छूट का एक प्रावधान था जिसमें कोरोना के समय पर अतिरिक्त जो है छूट यहाँ पर 3 साल की अतिरिक्त छूट यहाँ पर दी गई थी, जो कि दिसंबर 2023 तक, जो छूट थी वह दिसंबर 2023 तक यहाँ पर दी गई थी। अब उस छूट को वर्ष में लिखा हुआ था कि दिसंबर 2023 तक
अगर कोई विज्ञापन जो पहला विज्ञापन निकलता है उस पर उनको छूट दी जाएगी, लेकिन 2022 के बाद से टीचर शिक्षक भर्ती वाला कोई यहाँ पर विज्ञापन नहीं निकला था। 2023 दिसंबर 2023 तक यहाँ पर कोई विज्ञापन अलग से नहीं निकले थे जिन पर छूट का वहाँ पर प्रावधान दिया गया हो। तो अभी देखना है कि जो आने वाली ये भर्ती है वर्ग 2 की, उसके विज्ञापन में क्या 3 वर्ष की छूट जो आयु सीमा में है वह यहाँ पर दी जाएगी या नहीं दी जाएगी। तो ये बात हो गई है आयु संबंधी बात। जो अनारक्षित के रहेंगे उन्हें 18 से 40 रहेगी, बाकी जो आरक्षित वर्ग के रहेंगे उनके लिए 18 से 45 वर्ष यहाँ पर आयु सीमा रहने वाली है। और इसमें महिलाएं, चाहे वो अनारक्षित श्रेणी की हों चाहे आरक्षित श्रेणी की हों, महिलाएं कोई भी श्रेणी की हों, उनको इसमें शामिल किया गया है। उनकी जो अधिकतम आयु सीमा रहेगी वह यहाँ पर 45 वर्ष यहाँ पर रहने वाली है। इसके अलावा बात करें EWS की, क्या EWS को जो है EWS का कोई प्रावधान है या EWS के लिए कोई अलग से ऐसा नियम है कि उनको इसमें छूट दी जाएगी। तो EWS के बारे में हम यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए, अगर EWS की बात करें तो हम पहले अभी जो हाल ही में विज्ञापन निकला हुआ था उसमें हम दिखा देते हैं। ये जो विज्ञापन आपके सामने जो पेज खुला हुआ है उसमें अभी दो, एक तो ITI प्रशिक्षक का और एक ग्रुप 5 का, 2 विज्ञापन अभी का रिजल्ट आ चुका है और एक का विज्ञापन फॉर्म भर रहे हैं अभी। तो ये जो है ये समूह 5 यानी ग्रुप 5 वाला जो निकला हुआ है उसका विज्ञापन है। और उसमें हाल ही में क्या प्रावधान है तो उसमें भी देख सकते हैं आप कि इसमें भी जो आयु सीमा यहाँ पर दी गई है लोक सेवा आयु की परिधि से बाहर के लिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 18 से 40 दी गई है। और इसका जो सामान्य प्रशासन विभाग का जो नियम है वह हम आपको पहले दिखा चुके हैं, 4 जुलाई 2019 वाला, उसी के अनुसार ही यहाँ पर आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। और इसके अलावा देखिए ये जो दूसरा है अनुसूचित जाति जनजाति पिछड़ा वर्ग शासकीय महिला निगम, ये सारे लोगों के लिए यहाँ पर 18 से 45 आयु सीमा यहाँ पर रखी गई है। ये हम पहले ही आपको यहाँ पर बता चुके हैं। अब बात करनी थी EWS की कि EWS में EWS के जो अभ्यर्थी रहेंगे उनके लिए यहाँ कोई छूट का प्रावधान इसमें रहेगा या इसमें नहीं रहेगा। तो EWS का देख लेते हैं, EWS के लिए इसमें क्या प्रावधान बताया गया है। तो देखिए, ये देखिए आप, ये अभी हाल ग्रुप 5 का है। तो इसमें आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश सामान्य प्रशासन विभाग भोपाल के परिपत्र क्रमांक 73/104/2022, ये दिनांक 2 फरवरी 2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग यानी EWS के अभ्यर्थियों को आयु सीमा में छूट का प्रावधान नहीं है। तो देखिए, परंतु यह और की अधिकतम आयु सीमा में छूट जो कि शारीरिक रूप से विकलांग भूतपूर्व सैनिक को प्रदान की जाती है सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय समय पर जारी आदेश निर्देशों के अनुसार होगी। तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो EWS के कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पर, EWS के जो कैंडिडेट्स होंगे उनको यहाँ पर आयु सीमा में कोई छूट यहाँ पर नहीं मिलने वाली है। तो जो EWS है उनके लिए आयु सीमा जो रहेगी वह 18 से 40 वर्ष यहाँ पर रहेगी। अनारक्षित की जो आयु सीमा है, अनारक्षित के लिए जो आयु सीमा है वही उनके लिए यहाँ पर रहने वाली। साथ ही साथ यहाँ आप देख सकते हैं ये ग्रुप 5 का जो है, इसमें जो आयु की गणना की गई है वह 1 जनवरी 2024 की स्थिति में, यानी जिस वर्ष विज्ञापन निकलता है उसी वर्ष को यहाँ पर लिया जाता है। तो आपकी जो आयु सीमा होगी वह चूँकि 2025 में आपका यहाँ विज्ञापन आएगा तो आपकी जो एज काउंटिंग होगी वह 1 जनवरी 2025 को यहाँ पर आपकी गणना की जाएगी। अगर 1 जनवरी 2025 को आपकी उम्र 18 से 40 वर्ष है अनारक्षित में, तो आप इस फॉर्म को यहाँ पर भर पाएंगे। और अगर आरक्षित श्रेणी से हैं और आपकी उम्र 18 से 45 के बीच है तो आप जो वर्ग 2 का फॉर्म होगा, वर्ग 3 का फॉर्म होगा, आगे जो भी फॉर्म होंगे वह आप यहाँ पर भर सकते हैं। तो इसमें जो है आपको छूट का प्रावधान, एज के छूट का प्रावधान EWS में नहीं है। बाकी जो कैटेगरी हैं SC, ST, OBC, हैंडीकैप्ड और महिला, इन सभी के लिए जो आयु सीमा है वह अधिकतम आयु सीमा जो है 5 साल यहाँ पर रहने वाली है। इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें एक और विज्ञापन यहाँ पर निकला था जिसमें ये जो ITI का था, ITI वाले में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ITI वाला जो विज्ञापन था उसमें भी स्पष्ट रूप से इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया था कि मध्य प्रदेश प्रशासन विभाग, जैसा कि आप पिछले जो आदेश दिखाया उसमें ग्रुप 5 वाला उसमें भी आपने देखा, और यहाँ भी देख सकते हैं कि उसी मध्य प्रदेश प्रशासन विभाग का उसी का संदर्भ यहाँ पर दिया हुआ है, उसी 2 फरवरी 2022 के आदेश का, कि उसमें जो है EWS के जो बच्चे हैं अभ्यर्थी हैं उनको आयु सीमा में छूट का कोई प्रावधान नहीं है। तो हाल ही में जब इन 2 परीक्षाओं में
नहीं किया गया है प्रावधान, तो आगे भी आप ये उम्मीद यहाँ से मत रखिएगा कि इसको जो है EWS के अभ्यर्थियों को यहाँ पर आयु सीमा में छूट मिलेगी। बाकी जो छूट है 18 से 40 वाला जो कॉलम है वह सभी के लिए है। देखिए आप यहाँ देख सकते हैं कि 18 से 40 जो है EWS के लिए, सॉरी जो ESB हैं उन सभी के लिए यहाँ पर रहेगा, और यहाँ पे PSC वालों के लिए 21 से रहेगा, क्योंकि जो लोक सेवा आयोग है वह इसमें जो न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष होती है। और ESB के द्वारा जो भर्तियाँ निकलती हैं MPPSC के अलावा जितनी भी भर्ती निकलती हैं उन सभी में जो कम से कम एज होती है वह 18 होती है, और अधिक से अधिक यहाँ पर 40 और 45 दोनों के लिए बराबर है। तो ये वीडियो को बनाने का उद्देश्य यही था कि EWS का जो कोटा है उसमें आपको एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। बाकी आपको पता है भर्तियों में यहाँ पर जो पोस्ट निकलती हैं उसमें यहाँ पर EWS में यहाँ पर 10% आरक्षण का प्रावधान यहाँ पर किया गया है। तो ये सारी आयु सीमा से संबंधित कुछ जानकारी थी, जिसके कुछ कमेंट थे उनको मैं इस वीडियो में क्लियर करना चाहता था। उम्मीद है आप सभी के डाउट यहाँ पर क्लियर हुए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। आप बने रहिए, पढ़ाई करते रहिए। नमस्कार, जय माता दी।